ये आकर तुम्हारे प्राण खाते रहेंगे। अब महाराष्ट्र, दक्षिण भारत और मुंबई के लोग जो बागेश्वर धाम पर नहीं मिल पाते, हनुमान जी ने और श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी ने अपने संकल्प से ऐसी कृपा की कि यहीं बालाजी विराजमान हो रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके त्रिपाठी जी को धन्यवाद दो। इतनी जल्दी भव्य और जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की भीमंडी महाराष्ट्र में पूरे रिकॉर्ड हो गए फैल। आज 5 अप्रैल है और पूज्य सरकार की आज से श्रीमद कथा वह प्रथम दिवस है। और प्रथम दिवस के दिन इतना पूज्य सरकार ने भी नहीं सोचा होगा कि इतने भक्त 5 से 6 किलोमीटर की वह पहले ही पूज्य सरकार के भक्त खड़े हो गए। तो आइए चलते हैं वीडियो में, देखते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार देखिएगा। यह लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूरी का वह आपको वीडियो दिखा रहा हूं, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार लगभग क्योंकि आपको विगत पता होगा कि बागेश्वर वाला ही सरकार पूज्य सरकार के भक्तों का तादाद तो वह पंडाल में पहले ही विराजमान हो चुका है, परंतु पूज्य सरकार के देखिएगा यह भक्त कितने भव्य और दिव्य पूज्य सरकार के इंतजार करते हुए पंडाल में और बागेश्वर वाला ही सरकार के भक्तों में एक ऐसी होड़ लग जाती है कि हम आगे बैठेंगे, हम आगे बैठेंगे। तो पूज्य सरकार के यह भक्त आप देख सकते हैं वीडियो में, यह 5 से 6 किलोमीटर का आपने दिव्य नजारा देख लिया होगा। आइए चलते हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार का अब पंडाल की जब अंदर एंट्री होते हैं पूज्य सरकार, तो यह अंदर का भी दिव्य नजारा देखिए। लाखों की तादाद में पूज्य सरकार के भक्त पंडाल में विराजमान है और वह जस्ट इतने ज्यादा पुलिसकर्मी है कि आप देखकर ही हो जाएंगे शॉक, क्योंकि आप सभी भक्तों के लिए पूज्य सरकार आज प्रथम दिवस और प्रथम दिवस की भीमंडी की कथा श्रीमद् भागवत कथा का एक इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि बागेश्वर वाला ही सरकार पूज्य सरकार स्वयं साक्षात वह भीमंडी में एक ऐसा दिव्य और भव्य मंदिर बन के वह चुका है और पूज्य सरकार वहां पर पूज्य सरकार प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और 14 अप्रैल का दिन खास होगा, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार यहीं पर भीमंडी में करेंगे श्री बालाजी सरकार की प्राण प्रतिष्ठा। तो देखिएगा भव्यता और दिव्यता से बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार स्टेज पे आपको जाते हुए वीडियो दिख रहा होगा और यहाँ पर पूज्य सरकार अब वह लगभग 6 से 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का आप रसपान करेंगे और आप साथ ही साथ अपने जीवन को धनदान बनाएंगे। तो देखिएगा बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के भक्तों में तो इतना ही नहीं और भी आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार इतने ही ज्यादा भक्त आतुर है, इतने ही ज्यादा पंडाल में विराजमान है, उससे ज्यादा बाहर पंडाल के। तो बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के भक्तों का तो ऐसा ही वह रेला रहता है और पूज्य सरकार के जो धर्म विरोधी कहते थे कि महाराष्ट्र में एंट्री नहीं देने देंगे, आपको घुसने नहीं देंगे, तो पूज्य सरकार ने मठ बना लिया। अब विगत लगभग 4, 5, 6 दिन जितनी पूज्य सरकार की इच्छा होगी वहां पर रुककर दिव्य दरबार लगाएंगे, कथाएं सुनाएंगे और जो कार्यक्रम बागेश्वर धाम पर होते हैं वह भी भीमंडी वह महाराष्ट्र में होंगे। तो देखिएगा इतना ज्यादा यह पंडाल का दिव्य नजारा आप देख सकते हैं वीडियो में। बागेश्वर धाम सरकार के इतने ज्यादा भक्त, इतनी भीषण गर्मी है, क्योंकि आपको पता है कि बंबई में सबसे पहले गर्मी तेज पड़ने लगती है। तो वह 5 अप्रैल है और 5 अप्रैल का ऐसा भव्य और दिव्य नजारा देखकर मैं भी आश्चर्य होगा कि इतनी ज्यादा धूप में भी पूज्य सरकार का वह श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए, सुनने के लिए इतने कृष्ण भक्त बैठ चुके हैं, यह कल्पना भी नहीं कर सकते हम और आप। तो देखिएगा पूज्य सरकार के यह भक्त लाखों की तादाद में प्रथम दिन की कथा है। आज की कथा में वह कहते हैं कुछ लोग बागेश्वर सरकार की कथा में तो वास्तव में सुनामी आती है, तो यह सुनामी से कोई कम नहीं है, क्योंकि लाखों की तादाद में जब भक्त आएंगे और माता बहनों की वह सबसे ज्यादा इसी पंडाल में विराजमान हो चुकी है, क्योंकि उनको पता है कि बागेश्वर सरकार बस कुछ ही क्षणों में आने वाले और हमें कथा सुनाएंगे, हमें कृतार्थ करेंगे, हमें इस भवसागर से पार करेंगे। तो देखिएगा आप सबसे ज्यादा माता बहनों की जनसंख्या, बच्चे बुजुर्गों तक की जनसंख्या है, क्योंकि उनको पता है कि इस जीवन में यदि इस भवसागर से कोई पार कर सकता है तो वो साक्षात्कार बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार है। और कुछ बागड़ बिल्ले कहते हैं कि उन पर अभेद टिप्पणियां करते हैं, कुछ अभेद लांछन लगाते हैं, तो उनकी वो ठटरी भी मारते हैं और उनके मुख पे भी कह देते हैं कि यदि दम हो तो बागेश्वर धाम पर आके दिखाएं और वह अपनी दिव्य
दिव्य शक्तियां और अपने चमत्कार दिखा के बताए तो एक में ही आपकी पेंट गीली ना कर दी तो बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ना कहना। तो ऐसे ही पूज्य सरकार ललकार के देते हैं और ऐसे ही पूज्य सरकार आगे ललकारते रहेंगे। तो आप बिल्कुल भी यह उन पर भी बिल्कुल भी आप संदेह ना करें, बिल्कुल आप कथा सुने, दिव्य दरबार में जाए, कोई कुछ कह रहा कुछ भी ना माने। तो इसी के साथ सभी को यदि श्रीमद् भागवत कथा की यह प्रथम दिन की आपको थोड़ी झलकी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करते जाए कोई भी आपको समझ में ना आया हो। तो इसी के साथ जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।